नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। कल बजट सत्र चल रहा था। बजट विजय चौधरी ने पेश किया, वित्त मंत्री ने, और जिस तरीके से बजट पेश किया गया, लेकिन उससे लोजपा रामविलास पार्टी नाखुश दिख रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कह दिया कि यह जो बजट पेश किया गया है ये युवा विरोधी है और इस बजट में कुछ भी बिहार के लिए खास नहीं है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। देखे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अभी इसमें पूरक बजट वो लोग पेश करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में इनका 2,61,885 करोड़ है। अब इस बजट को मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। ये बजट जो पेश हुआ बिहार सरकार के द्वारा, ये बजट आंकड़ों की बाजीगरी है। इसका मैं कुछ उदाहरण आप लोग को दूंगा। आई वॉश, इसको कहते हैं आई वॉश बजट के द्वारा किया गया है। पुरानी बातों को दोहराई गई है। बजट एक तरह से कहिए कॉपी पेस्ट है। मैं आप लोगों को इसका कुछ बताना चाहता हूं। जैसे पूरे बजट का 68% ये इनका जो कर्ज लिए हैं, पेंशन मद है, जो पुराने पेंशन भोगी लोग हैं, वेतन लगभग में 68% इनका खर्चा पूरे बजट का ये पूरे बजट का 68% खर्चा ये इस मद में करते हैं। बच गया इनको विकास के लिए 32%, 32%। अब 1,00,000 करोड़ इनके पास बजट का बनता है विकास का जो मद में खर्चा करने का। ये इसमें तरह तरह का, जैसे में मान लीजिए रोड बनाने से लेकर के कोई भी विकास मात्र 32% में करेंगे, लगभग 1,00,000 करोड़ में। सरासर ये आप लोगों को मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बजट का एकदम घोर निंदा करती है और इसमें एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ छलावा साबित हुआ है ये बजट। विकास, ये बजट मैं कह सकता हूँ दलित विरोधी है, विकास विरोधी है, युवा विरोधी है। 1,62,73,हजार नौजवान अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। जब भी आप लोग, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि इनकी छात्रवृत्ति सरकार बहुत पहले से बंद कर दी है और छात्रवृत्ति के अभाव में सभी बच्चे जो हैं SC ST के, उनका मतलब पढ़ाई लिखाई लगभग बंद के कगार पर है। और इस बजट में कोई प्रावधान उनका उस पर नहीं है, कोई उस पर उनके लिए कोई बजट में नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। बिहार में लगभग 52% गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग। इनके उत्थान के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा वादा किया गया है। एक सफ़ेद झूठ किस तरह से बिहार सरकार ने लोगों को, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरह से काम किया है, मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के ही माध्यम से सरकार तक बात जाएगी, जिससे यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर कर रहे हैं उनका कुछ भला सरकार करे। इस बजट में 10 लाख लोगों की नौकरी, सरकारी नौकरी, हमको लगता है कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए वेतन मद में लगभग 56,000 करोड़ रुपए की साल की खर्चा आएगा। अब 1,00,000 इनके पास है, इसी में अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो ये भी सरासर झूठ। ये एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ पुनः लगातार, कई बार के बजट का मैं जिक्र करूंगा, लगातार इन्होंने मतलब उनके आंख में पर्दा लगाने का काम किया है और ये मीडिया में बड़ी बड़े अक्षरों में अपने बजट को सिर्फ बताया गया है। अभी बिहार में नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार 19वें नंबर पे है, जबकि बिहार में आप बजट के माध्यम से तीसरे पायदान पे बता रहे हैं। ये भी झूठ है, सरासर झूठ बिहार सरकार की। उद्योग कल मतलब बिहार सरकार क्या करना चाहती है? स्वरोजगार देने की बात करती है, जबकि ये पूरे बजट का 1%, मात्र 1% ये उद्योग में खर्चा। आप देखे होंगे, आप बजट जब देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो 1% खर्चा उद्योग में है। और 2011 से मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग उस उद्योग में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको अनुदान जो सब्सिडी मिलती है बिहार सरकार ने 2011 से अभी तक नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं, शिक्षकों के लिए, शिक्षक का वेतन आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आंदोलन करते हैं हमारे शिक्षक, अब वेतन नहीं है। लेकिन जबकि मैं बता दूं आपको, पुराने बजट में आप देखिएगा
पुराने बजट में एजुकेशन पे, पुराने बजट में, पुराना बजट की मेरे पास है कॉपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एजुकेशन में जितना इनका पिछले वर्ष का था 46,979.60, इतना इनका बजट था, जिसमें ये खर्चा किए 34,101.88, जबकि ये लगभग 27-28% खर्चा नहीं कर पाए। ऐसे आप देखिएगा हेल्थ में भी 34%, बजट के अनुसार 34% ये लोग खर्चा हेल्थ में नहीं कर पाए। अर्बन मान लीजिए शहर का जो इनका बजट था उसमें 40% तक इन्होंने खर्चा नहीं कर पाए। ये सरकार क्या कर रही है हमको समझ नहीं आता। जितना बजट है उसका लगभग 40-45, कहीं किसी विभाग में आपको मैं बता दूं बिल्डिंग में लगभग 40% नहीं खर्चा कर पाए हैं। आपको ये खर्चा सिर्फ किए हैं, देखिए किसमें, जो सरकार लोन ली है, इंटरेस्ट में इनका देने में इनका खर्चा 4 पॉइंट कुछ का है। और ये पेमेंट जैसे मान लीजिए सैलरी वैलरी है दे रहे हैं लोग, लेकिन जिस विभाग को इन्होंने छुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण सब चीज़ है, इसमें इनका 21%। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि पुराना जो बजट था इनका 2,65,396.88 करोड़ का, उसमें मात्र ये लोग 1,94,202.20% ही खर्चा किए हैं। 71,194.67 करोड़ ये लोग खर्चा तक नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति है बिहार सरकार की। लगभग आपको 26.83, यानी कि लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए पुराने बजट में। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने ही बजट को एक तरह से कह लीजिए कॉपी पेस्ट करके नया बजट लाया गया है, और मेरी पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बजट युवा विरोधी है, बेरोजगारों के लिए सबसे विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप देख लीजिए। मैं आपको ये सब बजाते प्रूफ दिख रहा हूँ, ये आपको कल पता चलेगा, इस पर आप लोग काम करिएगा। तो ये हम आपको पहले बता रहे हैं। हेल्थ में आप देख लीजिए कि कितना 34.19% ये खर्चा नहीं कर पाए हेल्थ में। तो आप देख रहे थे लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को, साफ तौर से वो कह रहे हैं कि पिछले बजट में जो पैसा था उसको भी राज्य सरकार सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही थी, और इस बार जो बजट पेश किया गया है उसे भी सिर्फ बता रहे कि दिखावे के लिए ये बजट सत्र रखा गया था, और जो भी पैसा राज्य सरकार को मिलता है वह पैसा भी खर्च नहीं कर पाती है। जिस तरीके से राजू तिवारी ने पिछले बजट सत्र और इस बार जो बजट पेश किया गया, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहे थे कि पिछले बजट सत्र में जो तमाम चीज़ों के लिए जो पैसे आवंटित हुए थे उसे भी राज्य सरकार कितना खर्च की है और कितना प्रतिशत उसका बाकी रह गया था। तो आप देख रहे थे किस तरीके से राजू तिवारी कथित तौर पर इस बजट सत्र का विरोध कर रही है और कह रही है कि यह बजट सत्र बिहार के लिए सही नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।